सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है टेंस। अगर तुमको टेंस की जानकारी नहीं रहेगी तो तुम वाक्य नहीं बना पाओगे, सेंटेंस नहीं बना पाओगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है ग्रामर का। अगर अंग्रेजी लिखने की तुम प्रवाह में अंग्रेजी लिखने की प्रवृत्ति अपने में डालोगे तो सबसे पहले तुमको ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए। और उस ग्रामर में भी सबसे प्रमुख स्थान है टेंस का। टेंस माने काल। टेंस माने काल। अब ये जो टेंस है, देखो हम बोर्ड पर लिखे हैं, 3 प्रभेद होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और तीनों का 4 प्रभेद फिर होता है। प्रेजेंट टेंस का हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब कोई हिंदी का वाक्य है, अब उसको हमको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, हिंदी टू इंग्लिश करना है, तो हमको सबसे पहले टेंस की जानकारी रहनी चाहिए कि ये इंडेफिनिट है कि इम्परफेक्ट है कि परफेक्ट है कि कंटिन्यूअस है। ये पहचानना जरूरी होगा। जब तुम हमको पहचानोगे कि इस महाविद्यालय के ये प्रोफेसर हैं या कलर्क हैं या प्रिंसिपल हैं, तब ना उस तरह का तुम व्यवहार उनके साथ करोगे। तो पहले सबसे पहले उसको जानना पड़ता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे जानोगे? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वाक्य है। तो देखोगे तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम बनाते हैं। मैं एक किताब पढ़ता हूं। अब देखो, मैं एक किताब पढ़ता हूं, इसमें मैं जो है वह सब्जेक्ट है, एक किताब जो है वह ऑब्जेक्ट है, पढ़ता जो है वह वर्ब है और हूं जो है वह हेल्पिंग वर्ब है। देखो कैसे बटा हुआ है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब जिस हिंदी के वाक्य में वर्ब के अंत में ता ते ती लगा रहेगा, पढ़ता, लिखता, सोता, पढ़ते, लिखते, सोते, देखो इस तरह से वाक्य रहेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। जब उसको समझेंगे तो उसी हिसाब से फिर उसका बनाएंगे। अब जब किसी घर में तुम जाती हो, परिवार में, तो ये माँ है, माँ के साथ जो व्यवहार होता है, सपोज करो अभी सभी तुम अविवाहित हो, लेकिन जब विवाहित लोग अपने परिवार में जाते तो ये माँ है, ये बहन है, ये पत्नी है, ये भाई है, अलग अलग व्यवहार होता है ना। या तुम ही लोग जब जाते हो अपने घर में तो भाई के साथ का व्यवहार, माँ के साथ के व्यवहार और पिताजी के साथ जो व्यवहार करते हो अलग अलग हो जाता है। तो ठीक वही चीज होता है। तो पहले तो इसको पहचानना होगा कि ये कौन सा सेंटेंस, किस टेंस का ये कौन सा सेंटेंस है। तो मैं एक किताब पढ़ता हूँ। अब देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, परिवर्तित करेंगे हिंदी से अंग्रेजी में। मैं है सब्जेक्ट, तो मैं का हो गया आई। एक किताब, तो क्या इसका होगा? लेकिन इससे पहले हम नियम बताते हैं। नियम बताएंगे तो ठीक है। जब तुम हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करोगी, वाक्य बनाओगी, तो उसका नियम है। नियम क्या है? देखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट। आज हेल्पिंग वर्ब छूट गया ना, क्या हेल्पिंग वर्ब से लगे या नहीं लगे? नहीं लगे। मैं एक किताब पढ़ता हूँ, सब्जेक्ट क्या है? आई। और उसके बाद हो जाएगा रीड, ए बुक। अब देखो यहाँ पे और फिर नियम है। रीड जो है ये वर्ब है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहेगा, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में रहेगा तो वहां का जो वर्ब होगा उस वर्ब में एस या एस लगेगा। सपोज करो, अब एक वाक्य बनाते हैं यहां पे। मैं जाता हूं, वाक्य बनाता हूं। मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, ये तो इंडिफिनिट है। क्या इसका बनाओगी? आई गो। अब वह जाता है, वह जाता है, इसका क्या बनाओगी? ही गोज। अब देखो, मैं जाता हूं आई गो हो गया, अब वह जाता है ही गोज हो गया। क्या अंतर हो गया दोनों में? जी ओ गो, और इसमें देखो जुड़ा हुआ क्या है? एस जुड़ा हुआ है। अब एक चीज और आते हैं, मैं पढ़ता हूं, अब वह पढ़ता है, मैं पढ़ता हूं, उसका क्या हो जाएगा? आई रीड। अब वह पढ़ता है, he reads। अब देखो, अब इसलिए दोनों वाक्य बनाए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस लगता है। एस कहां लगता है, एस कहां लगता है, इसका भी नियम है। जहां पे वर्ब का अंतिम अल्फाबेट, लास्ट वाला अल्फाबेट, वर्ब का अंतिम अल्फाबेट यदि वॉवेल होगा, 5 वॉवेल है, ए ई आई ओ यू। वर्ब का जो अंतिम अल्फाबेट है यदि वह वॉवेल रहा तो वहां पे ईएस का प्रयोग होगा, ईएस लगेगा। और जहां पे कॉन्सोनेंट होगा, वॉवेल क्या हुआ? स्वर वर्ण। थोड़ा हिंदी में समझ लो इसका, ताकि वॉवेल बोले लेकिन समझ नहीं। स्वर वर्ण, ऐसा वर्ण जो स्वतः स्वयं उच्चारित हो। अब देखो, ए ई ओ, कोई दूसरा अल्फाबेट घुसा इसमें, लेकिन हम कहते हैं बी में ई घुस गया है, लास्ट में घुसा है ना। तो जो स्वयं उच्चारित हो, किसी अन्य की सहायता से वह उच्चारित नहीं हो, तो वह हो जाता है स्वर वर्ण। और जो स्वर की सहायता से उच्चारित हो, वो हो जाता है व्यंजन वर्ण। हिंदी व्याकरण पर भी थोड़ा दो। ये छोटी छोटी बात है परंतु महत्वपूर्ण बात है, और ज्ञानार्जन के लिए और महत्वपूर्ण है। इसका ज्ञान रहना चाहिए। तुम अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहती हो तो छोटी छोटी जानकारी रखो। जानकारी के लिए ये नहीं होता है कि इसी चीज को हमको पढ़ना है। जब बेसिक नहीं समझोगे तो फिर तुम आगे तुमको कठिनाई होगी। इसलिए बेसिक को हमेशा अपने मस्तिष्क में रखो। उस बात को, छोटी बात है लेकिन वो महत्वपूर्ण है। अब कोई पूछेगा कि अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने अल्फाबेट होते हैं, अब ये चीज नहीं बता पाओगे। कहोगे कि हम बीए में पढ़ते हैं, बीएससी में पढ़ते हैं, एमए में पढ़ते हैं, एमकॉम में, एमएससी में पढ़ते हैं। तो छोटी बात है, लेकिन अगर उसका ज्ञान नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा ना।
तुम कहीं पे लज्जित हो जाओगे। तो हम पूरा यहां आते हैं, मैं जाता हूं, आई गो हो गया, और वह जाता है, ही गोज हो गया। क्योंकि वह जो है सब्जेक्ट, वह कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। अब पर्सन पे आते हैं, वचन पे आते हैं। वचन कितने होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो कुछ कहता है, मैं जाता हूं, मैं लिखता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं खड़ा हूं, जो स्वयं कहता है वो हो गया फर्स्ट पर्सन। तुमको पढ़ाती है, तुम सभी को पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आप सभी को पढ़ाते हैं, तो यू आर, तुम सभी यहाँ पे हो गया सेकेंड पर्सन। किसी के बारे में जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, दो आदमी तो प्रेजेंट है, दो वचन के लोग तो प्रेजेंट है, आई एंड यू, या वी माने हम लोग, वी माने हम सभी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का बहुवचन हो गया वी, हम लोग। लेकिन थर्ड पर्सन वह दौड़ रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है, शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये जो हो गया थर्ड पर्सन, जिनके संदर्भ में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उनके संदर्भ में बात यहाँ पे कही जा रही है। तो वचन कितने होते हैं? कौन कौन? वेरी गुड। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये जानना जरूरी था, क्योंकि पर्सन के हिसाब से एस या एस का प्रयोग होता है। तो आई गो, वह जाता है, ही गोज। अब यहाँ पे वो जो है वो क्या है? वॉवेल है, इसलिए क्या लग गया? यस लग गया। वॉवेल नहीं है, कहाँ पे वॉवेल नहीं है? अब देखो, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, लेकिन लास्ट अल्फाबेट डी है। रीड में अंतिम अल्फाबेट क्या है? डी है।